हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इट्स ओके क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फटाफट से आ जाइए बिकॉज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड यानी कि बीटीसी 2023 की काउंसलिंग प्रोसेस क्या रहने वाली है, किस तरीके से आप काउंसलिंग कराओगे। आप सभी ने आप अपनी स्टेट रैंक जो है वो चेक कर ली होगी ऑलरेडी। तो अब स्टेट रैंक के बाद के आगे की प्रोसेस जो है वो क्या है, अब आगे क्या करना है भाई, उस पर बात करते हैं। साथ ही साथ कैसे कराएंगे काउंसलिंग प्रक्रिया अपनी, 5,000 रुपए कब जमा करने हैं और आपके फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है वो कब से स्टार्ट होगी और कॉलेज फिलिंग प्रोसेस जो है वो क्या है, आखिर इन सब पे हम डिस्कस करने वाले हैं फटाफट से। ओके, तो कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या एक एक पॉइंट हम समझेंगे कैसे कराएंगे काउंसलिंग प्रक्रिया। सबसे पहले तो ये देखेंगे और देखेंगे कब से काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रही है, आइए डिस्कस करते हैं। तो जो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस है क्या है, जो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रही है, वो आपकी स्टार्ट हो रही है कब से, 15 आपके सितंबर से। ओके, कब से है, 15 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। ओके, पहला तो ये आपको कंफर्म हो गया, 15 सितंबर 2023 से ये स्टार्ट हो रही है। ओके, अब आगे आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं। समझते हैं एक नोटिस जो है वो डीएलएड की साइट से आया है, पीएनपी ने हम लोग को दिया है। उस नोटिस में हम कुछ चीजें डिस्कस जो है वो आपके साथ करना चाहते हैं। आइए एक एक पॉइंट को बहुत आराम से समझेंगे। 5,000 रुपए कब जमा करने होंगे, कॉलेज फिलिंग प्रोसेस जो है वो क्या है, इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। ये जो आपके नोटिस है ये कहाँ से, ये पीएनपी के साइट से नोटिस आया था और क्या था, प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। समझते हैं कौन कौन सी प्रोसेस होनी है, क्या क्या चीजें आपकी होनी है, इस पे हम डिस्कशन कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से। सबसे फर्स्ट पॉइंट है क्या है, आपके आवेदन पत्र में हाई स्कूल, इंटर और स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक जो है वो आपकी क्या है, उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि आपके गुणांक के आधार पर मेरिट लिस्ट जो है वो बनाई जाएगी। ओके, तो ये काम तो हो चुका है, ये डन हो गया आपके। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कहा गया कि मेरिट लिस्ट में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों की स्टेट रैंक निर्धारित की जाएगी, जो कि हमारी हो गई है। अभ्यर्थी की स्टेट रैंक वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी और अभ्यर्थियों की स्टेट रैंक ही चयन का आधार है। मेन पॉइंट अगर देखते हैं तो ये है कि अभ्यर्थियों की जो स्टेट रैंक है ना, इसी के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, इसी के अकॉर्डिंग काउंसलिंग प्रोसेस होने वाली है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपनी स्टेट रैंक चेक नहीं करी है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अपनी स्टेट रैंक सबसे पहले चेक करें। रैंक के बाद हमारी नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो देख लेते हैं। थर्ड प्रोसेस क्या है, आपके प्रशिक्षण संस्थानों में 100% सीटों पर चयन के लिए अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प लेने क्या है, आपसे मांगा जाएगा। क्या मांगा जाएगा, प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प, यानी कि कॉलेज फिलिंग प्रोसेस होगी। क्या होगी, आपको कॉलेज फिल करने होंगे। आपसे कहा जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, आप जो कॉलेज कहोगे वही कॉलेज आपको मिलेगा। आप गवर्नमेंट कॉलेज कहोगे तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज कहोगे तो प्राइवेट कॉलेज। ओके, तो आप जो कॉलेज फिल करोगे वही कॉलेज, उन्हीं में से कोई एक कॉलेज आपको मिल जाएगा। आगे आवंटित संस्थान में मतलब क्या है, जब आप अपने क्या करोगे, कॉलेज फिल कर दोगे कि मुझे इनमें से कोई भी कॉलेज जो है वो चाहिए है, तो उसमें से आपके जो कॉलेज आपने फिल करे उन्हीं में से कोई एक कॉलेज उठा के आपको पीएनपी दे देगी। क्या कर देगी, दे देगी उसी में से, और जो कॉलेज आपको मिलेगा उसी में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो क्या है, आवंटित मतलब जो संस्थान आपको दिया जाएगा संस्थान, उसमें अवले की जांच होगी। क्या होगी, अवले की जांच जो है वो आपको करानी होगी, अपने डॉक्यूमेंट्स की जांच करानी होगी एवं प्रवेश काउंसलिंग की कार्यवाही 2 चक्रों में पूरी होगी, 2 फेज में जो है वो होगी। अब आपकी जो ये प्रोसेस है कि अपने क्या कर, आपको कॉलेज मिल गया, उसके बाद जो काउंसलिंग कराने की प्रक्रिया है वो 2 फेजेस में होगी, एक फर्स्ट राउंड, दूसरा सेकंड राउंड में होगा। ओके, काउंसलिंग के प्रत्येक चक्र में अभ्यर्थी की स्टेट रैंक के आधार पर क्या है, आपके 2 फेज होने वाले हैं, 2 चक्र होंगे और प्रत्येक चक्र में अभ्यर्थी के स्टेट रैंक के आधार पर, जो आपकी स्टेट रैंक है उसी के आधार पर विभिन्न चरणों में विभाजित की जाएगी। मतलब स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग ही काउंसलिंग प्रोसेस होगी। स्टेट रैंक आपको बताई जाएगी कि इतनी रैंक से लेकर इतनी रैंक वालों की इस दिन काउंसलिंग होने वाली है। ओके, जैसे फर्स्ट रैंक से मैं मानती हूँ, फर्स्ट से आपके 20,000 रैंक तक, कितना 20,000 तक जो है वो किसकी, वो काउंसलिंग होने वाली है आपकी 17 सितंबर को, ऐसा कहा जाएगा। अभी डेट नहीं आई आपकी, अभी क्या है, अभी इसकी डेट नहीं आई, अभी कोई भी आपका शेड्यूल नहीं आया है। ओके, तो डेट और टाइम शेड्यूल जो है, टाइम टेबल नहीं आया कि आपकी काउंसलिंग जो है फर्स्ट राउंड की कब होगी, सेकंड राउंड की जो है वो काउंसलिंग कब होनी। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद क्या कहा गया, उसके बाद कहा गया है स्टेट रैंक की सीमा में आने वाले अभ्यर्थी ही उस चरण में भाग ले सकेंगे। यानी कि जैसे आप ये देखिए, ये मैं पिछले साल का आपको दिखाने के लिए लेके आई हूँ। जैसे ये क्या है, ये लास्ट ईयर का था, 2022 का है। ये देखिए प्रशिक्षण 2022 लिखा हुआ है प्रॉपर, यहाँ पे 2022 का था। क्या था इसमें देखना अगर ध्यान से आप, तो देखो ये स्टेट रैंक बताई गई है और संस्था आवंटन प्रकाशित होने की, यानी कि बताया गया 5 अगस्त से लेकर 7 अगस्त 1,000 से 20,000 रैंक जो है उसकी क्या है, काउंसलिंग इस दिन में होगी। ओके, फिर आपकी 20,000 से 50,000 तक की काउंसलिंग इस दिन में होगी। इसी तरीके से आपकी आएगी। ये क्या है, ये 2000 आपके 22 की थी। ओके, आप क्या है, आप 2023 में है, तो इसी तरीके से आपकी भी प्रॉपर डेट शीट जो है वो आएगी, उसी अकॉर्डिंग काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो होगी। ओके, कंफर्म हो गया ये बात। आगे आ जाइए। आगे प्रत्येक चक्र या फेज का विवरण चक्रवार कार्यक्रम काउंसलिंग के पूर्व विज्ञापन कर प्रकाशित किया जाएगा। मतलब आपको अभी एक नोटिस आएगा, उसमें बताया जाएगा कि किस रैंक से लेकर किस रैंक की काउंसलिंग कब होनी है। ओके, डेट दी जाएगी किस रैंक की काउंसलिंग कब होनी है। अभी वो डेट नहीं आई, जैसे आएगी मैं आपको अपडेट करूंगी। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक
प्रोसेस जो है वो बताने वाली हूँ, बस आपको कनेक्ट हो जाना है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ओके, अब आ जाइए, अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, स्टेट रैंक के आधार पर काउंसलिंग के चक्र चरण में आने वाले अभ्यर्थी प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने से पहले क्या है, विकल्प भरने से पहले प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने से पूर्व प्रशिक्षण संस्थान के अग्रिम शुल्क के रूप में अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपए ऑनलाइन भुगतान करना अनिवार्य है। अब ये बात समझो, ये है आ गई 5,000 रुपए वाली बात कि 5,000 रुपए कब देने और कैसे देने हैं। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एक अभी टाइम टेबल आएगा, उसमें आपकी क्या आएगी, उसमें आप लोगों की रैंक के अकॉर्डिंग आपका राउंड काउंसलिंग होगी। क्या होगी, रैंक के अकॉर्डिंग काउंसलिंग होगी। सुनना मेरी बात को, रैंक के अकॉर्डिंग क्या है, रैंक के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होगी। क्या होगी, रैंक के अकॉर्डिंग जो है वो काउंसलिंग होगी। ओके, अब जो आपकी काउंसलिंग होगी तो काउंसलिंग में क्या रहेगा, काउंसलिंग में आपसे चॉइस फिलिंग कराएंगे। क्या कराएंगे, स्कूल को फिल कराना, आपको कॉलेज की फिलिंग होगी। ओके, क्या होगी, कॉलेज की जो है वो फिलिंग कराएंगे आपकी। जब आप कॉलेज फिल करोगे ना कि आपको ये कॉलेज चाहिए, मतलब लिस्ट बनेगी पूरी कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, ये कॉलेज, ये कॉलेज, ये कौन सा कॉलेज आपको चाहिए, तो आप क्या है कॉलेज भरोगे। उससे पहले कॉलेज भरते टाइम क्या है, कॉलेज भरते टाइम आपको क्या करना होगा, 5,000 रुपए फीस देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, 5,000 रुपए फीस देनी पड़ेगी, तभी आप ये कॉलेज फिल कर पाओगे। और जब कॉलेज फिल करोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, एक आपको अलॉटमेंट, आपको जो उन्हीं में से कोई एक कॉलेज आपको मिल जाएगा, उसे हम बोलते हैं अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा कि ये कॉलेज मिल गया है। उसी के बाद जो है वो आपका एडमिशन होगा। याद रखना, आप प्राइवेट बीटीसी करें या आप गवर्नमेंट बीटीसी करें, इस प्रोसेस से हर किसी को गुजरना पड़ेगा, वो प्राइवेट वाला हो या गवर्नमेंट वाला हो। ओके, तो रैंक आपकी निकल आई है। रैंक के बाद अब क्या है, अब काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग में डेट दी जाएगी कि आपकी जितनी रैंक है उसी अकॉर्डिंग काउंसलिंग होगी। और उसमें आप जब कॉलेज फिल करोगे तो आप कॉलेज तभी फिल कर पाओगे जब आप 5,000 रुपए दोगे, तभी कॉलेज फिल कर पाओगे। आगे समझते हैं, चीजें और क्लियर जो है वो हो जाएंगी। ओके, आगे आ जाओ। भुगतान किए जाने के बाद जब आप फिल कर दोगे, 5,000 रुपए दे दोगे, उसके बाद अभ्यर्थी अपनी पसंद चॉइस के प्रशिक्षण संस्थानों का विकल्प ऑनलाइन पूरित कर दोगे। फिर अपनी चॉइस का, जो भी आपकी चॉइस है, अपनी कॉलेज फिल कर देना अपने अकॉर्डिंग। आपकी जो भी चॉइस रहेगी उसके अकॉर्डिंग आप कॉलेज अपने फिल कर देना। ओके, कि आपको इन्हीं में से कोई कॉलेज चाहिए, वो डाइट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो। प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो प्राइवेट भर देना, डाइट चाहिए तो डाइट भर देना। ओके, चलिए आगे आ जाइए। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा आपका, अभ्यर्थी स्वयं अपने स्तर से निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से संस्थान का विकल्प ऑनलाइन या चॉइस फिलिंग या चॉइस लॉक करेंगे। ओके, अपने अकॉर्डिंग आपको जो सही लगेगा आप अपनी चॉइस फिलिंग कर दोगे, अपनी चॉइस को फिल कर दोगे कॉलेजों की। अभ्यर्थी की विकल्प चुनने की संख्या पर कोई बाध्यता नहीं है। कितनी भी आप क्या, कितनी भी कॉलेज की लिस्ट भर सकते हो, 1, 2, 3, 4, कितनी भी आप 50, 100 कितनी भी भर सकते हो कि कोई बाध्यता नहीं है। वे एक बार में ही उपलब्ध समस्त संस्थानों का विकल्प वरीयता क्रम से चुन सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, क्या रखना, कि जब भी आप कॉलेज को फिल कर रहे होगे, क्या कर रहे होगे, कॉलेज को जब फिल कर रहे होगे तो ध्यान से रहना, कॉलेज जब फिलिंग प्रोसेस चल रही होगी तो क्या रहेगा आपको सबसे पहले नंबर पे वही कॉलेज फिल करना है जो आपको चाहिए। ओके, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर को, जैसे मैं मानती हूँ आपको चाहिए है कानपुर की डाइट। ओके, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले कानपुर की डाइट भरेंगे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, फिर अगर आपको आगरा डाइट चाहिए तो फिर आप आगरा जो है वो डाइट भरेंगे। ओके, उसके बाद फिर क्या, उसके बाद फिर आपको कोई प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो आप कोई प्राइवेट कॉलेज जो है वो भर देंगे। अब क्या होगा, जैसी आपकी रैंक आएगी तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मिला जाएगा। अगर आपको कानपुर डाइट मिलेगी तो कानपुर दे दी जाएगी, अगर आपके रैंक के अकॉर्डिंग कानपुर डाइट नहीं मिल रही होगी मेरिट के अकॉर्डिंग तो फिर आगरा डाइट दी जाएगी। अगर ये भी नहीं मिलेगी तो फिर आपको थर्ड नंबर का दिया जाएगा, अगर ये भी नहीं मिलेगा तो फोर्थ नंबर का दिया जाएगा। ओके, समझ गए ना। अगर आपने क्या किया, अगर आपने यही क्या कर दिया, इसको हटा के आपने क्या किया, सबसे पहले प्राइवेट कॉलेज भर दिया। क्या भर दिया, प्राइवेट कॉलेज कोई भर दिया। ओके, और फिर क्या भर दिया, फिर आपने आगरा डाइट भर दी, फिर आपने मथुरा डाइट भर दी और फिर आपने कानपुर डाइट भर दी। ओके, ये कर दिया आपने। अब आपको मिल तो सकती थी मथुरा डाइट, लेकिन आपको मिले क्या, प्राइवेट कॉलेज जो है वो मिल जाएगा, ये फिर आपको नहीं मिलेगा। ये मिल सकती थी लेकिन आपने पहले नंबर पे जो है वो प्राइवेट कॉलेज भरा है, इसलिए आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। इसलिए जो आप पहले नंबर पर भरोगे, दूसरे नंबर पर आपको इसी के अकॉर्डिंग वरीयता क्रम, जैसा आपका क्रम होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल जाएगा, जैसी मेरिट होगी। समझ रहे हो बात को, बहुत ध्यान समझ लेना। अगर एक भी आपने गलती कर दी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, लेकिन एक भी चीज़ों में गलती मत करना, जिससे उनकी मेरिट के सापेक्ष चुने गए विकल्पों में से कोई एक प्रशिक्षण संस्थान दे दिया जाएगा। आप चॉइस फिल करोगे उसी में से कोई एक उठा के आपको कॉलेज दे दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है, प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने के उपरांत, मतलब बाद में, अभ्यर्थियों के शैक्षिक गुणांक या मेरिट स्टेट रैंक एवं अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए प्रशिक्षण संस्थान की विकल्प के वरीयता क्रम में, ओके, जो आपकी स्टेट रैंक मेरिट बनी ना उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने भर दिया आगरा डाइट पहले नंबर पर और आपको क्या है, आपका रैंक आ रहा है 20,000 50,000 तो आपको आगरा डाइट नहीं मिलेगी। ओके, समझ गए ना। तो आपके जैसी मेरिट होगी उसी के अकॉर्डिंग कॉलेज मिलेगा, जो आपने फिल करे उन्हीं में से एक कॉलेज मिलेगा। समझ गए ना, जो कॉलेज आपने फिल करे उन्हीं में से एक कॉलेज आपको मिल जाएगा। आगे आ जाइए, सीट आवंटन हेतु प्रोसेसिंग की जाएगी। आगे आ जाइए, इतनी बात हमें समझ में आ गई कि क्या कैसे प्रोसेस रहने वाली है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं। जब आप ये दे दो कितना काम कर दोगे फिर क्या होगा, नेक्स्ट है आपका, अभ्यर्थी की सीट आवंटित होने के बाद यदि अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान हेतु पुष्टि नहीं करता है, अगर आपको क्या है, अगर आपने वो कॉलेज जो है वो फिल कर दिया और आपको वो कॉलेज मिल भी गया, ओके, 5,000 रुपए देके आपने उस कॉलेज में आपने फिल करा और वो कॉलेज आपको दे दिया गया, जो भी कॉलेज आपने फिल करा उन्हीं में से कोई कॉलेज दे दिया गया, लेकिन अगर आपने प्रवेश नहीं लिया, क्या है,
आपने नहीं पुष्टि करी या प्रवेश नहीं लिया तो क्या होगा, तो कॉलेज के अग्रिम शुल्क के भुगतान किए गए अलॉटमेंट फीस यानी कि 5,000 रुपए अभ्यर्थी को वापस नहीं की जाएगी। याद रखना, साफ साफ कहा गया, रेड अलर्ट देख लीजिए। अगर आप कॉलेज क्या है, कॉलेज आपको मिल गया कोई और आपने एडमिशन नहीं कराया तो फीस वापसी नहीं होगी, फीस अब आपकी वापस नहीं होने वाली किसी हालत में। आप कॉलेज में एडमिशन लो अन्यथा नहीं लो, ओके, आपकी फीस वापस नहीं होने वाली। आगे जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं। काउंसलिंग के अग्रिम चरण में अभ्यर्थियों को परीक्षण संस्थान का विकल्प पूरित किए जाने के लिए पुनः 5,000 रुपए का भुगतान करना है। आपने क्या किया, लेकिन आपको जो कॉलेज चाहिए था लेकिन वो आपको कॉलेज नहीं मिला, आपने सोचा हम दोबारा काउंसलिंग करा लेंगे, ठीक है, हम दोबारा अगले राउंड में हम फिर से काउंसलिंग करा लेंगे। तो अगर आप पुनः कराओगे, पुनः बोला गया है, पुनः अग्रिम चरण में, अगले चरण में अगर आप फिर से काउंसलिंग कराओगे तो फिर से आपको 5,000 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। ओके, जितनी बार काउंसलिंग उतने आपको देने पड़ेंगे, 5,000 रुपए उतनी बार देने पड़ेंगे। तो काउंसलिंग हर बच्चे को, जो बच्चा काउंसलिंग में बैठेगा उस बच्चे को 5,000 रुपए देने ही पड़ेंगे। क्या है, देने ही पड़ेंगे। तो आप अगर काउंसलिंग में अपना काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करोगे, कॉलेज को फिल करोगे कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, वो प्राइवेट या गवर्नमेंट, आपको 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। आप कहीं भी उत्तर प्रदेश में कहीं भी एडमिशन लीजिए, आपको ये 5,000 रुपए काउंसलिंग फीस देनी ही पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगला पॉइंट है मेरिट। अभ्यर्थी की मेरिट एवं प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प के आधार पर सीट आवंटित होने पर आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अवलेख की जांच या प्रवेश की पुष्टि यानी कि कंफर्मेशन हेतु क्या है, आप सुनने होंगे, कंफर्मेशन के लिए आवंटित सह पुष्टि पत्र अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने के लिए अभ्यर्थी को पुनः प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में कंफर्मेशन फीस देनी होगी। फिर से जो है वो आपको ऑनलाइन भुगतान यहाँ पे करना है। इसकी प्रोसेस को एक बार और अच्छे जान लेते हैं, क्या प्रोसेस रहेगी, आइए देख लेते हैं एक बार। जब आपने पहली बार क्या किया, जो आपको चॉइस फिलिंग कर रहे थे, क्या कर रहे थे, जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे थे उस टाइम आपने क्या किया, 5,000 रुपए जो है वो जमा कर दिए और अपने कॉलेज की जो है वो फिल कर दिए कि हमें भाई इतने कॉलेज चाहिए। अब आपके जिले में कौन कौन से कॉलेज है, मैं एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगी जहां पे आप अपने जिले के सारे कॉलेज जो है वो देख सकते हो और कितने भी आप 1 से लेके 50, 100 कितने भी अपने कॉलेज भर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरना जिससे कि आपको कोई एक कॉलेज अलॉट हो जाए। जिसकी रैंक बहुत ज़्यादा है वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरना, जितने कॉलेज आप भर सकते हो। जिन्हें डाइट चाहिए वो सारी ही डाइटें फिल कर देना, जिन्हें चाहिए हो डाइटें। ओके, अब जब आपने कॉलेज फिल कर दिया उसके बाद नेक्स्ट जो है वो नंबर किसका आता है, कॉलेज जैसे ही फिल हो गया अब आप क्या करोगे, आपको कोई एक कॉलेज जो है वो अलॉट हो गया, एक कॉलेज कोई है मिल गया आपको, लेकिन आप क्या है, अब आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको अलॉटमेंट लेटर चाहिए होगा कि आपको जो कॉलेज मिला है अब आप कंफर्म कर दोगे, क्या कर दोगे, कंफर्म जो है वो कर दोगे। तो अलॉटमेंट लेटर जो आप निकालोगे एक तरीके से कंफर्म करने के लिए आपको फिर से जो है वो क्या चाहिए होगा, फिर से आपको 5,000 रुपए जमा करना पड़ेगा, तभी आपको क्या है, तभी आप उस कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे, तभी आपको अलॉटमेंट लेटर जो है वो प्रिंट करने के लिए आपको मिलेगा। ओके, तो पहले आपको चॉइस फिलिंग में 5,000 रुपए चाहिए, फिर जो आपका कॉलेज आपको मिल जाएगा उसके बाद फिर आपको वही कॉलेज लेना है, तो कंफर्म करने के लिए आपको 5,000 रुपए जो है वो देने पड़ेंगे। पुनः भुगतान, ये दोबारा भुगतान करना पड़ेगा आपको। ओके, भुगतान पूर्ण होने के बाद ही अभ्यर्थी आवंटित प्रशिक्षण संस्थान का अलॉटमेंट लेटर आप प्रिंट कर पाएंगे। जो आपका अलॉटमेंट लेटर है वो आप तभी प्रिंट आउट कर पाएंगे जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, जब आप 5,000 रुपए जो है वो दे देंगे। ओके, क्या है, तो हमने यहाँ पे दो चीजें देखी कि आपसे सरकार जो है वो 1,000 रुपए 10,000 रुपए जो है वो लेने वाली है। ये दो तरीके से आपसे 10,000 रुपए लेगी। कैसे लेगी, पहला जो तरीका ये है वो आपके चॉइस फिलिंग के टाइम जो है वो आपसे ले लेगी। जब आप चॉइस फिल करोगे उस टाइम आपसे वो 5,000 रुपए ले लेगी। ओके, और इसको हमने कह दिया अलॉटमेंट फीस, आपके बोल दिया, क्या बोल दिया, इसको बोल दिया ना अलॉटमेंट फीस। ओके, क्या नाम हो गया, इसका नाम हो गया अलॉटमेंट फीस आपके। उसके बाद सेकंड नंबर आता है, अब आप क्या करोगे, अब आप कंफर्मेशन करोगे, क्या करोगे, कंफर्मेशन जो है वो तो कंफर्म करोगे, यानी कि अब आपको फिर से 5,000 रुपए देने पड़ेंगे तभी ये कंफर्म होगा। और जब कंफर्म करोगे तो इसे बोला है अलॉटमेंट लेटर निकालना। क्या है, आप अपना कंफर्म करने के बाद अलॉटमेंट लेटर किस तरीके से निकालेंगे यहाँ पे आपका रहेगा। तो पहले जब आप क्या है, अगर आप जब कॉलेज फिल तभी कर पाओगे जो आप चॉइस फिलिंग में 5,000 रुपए जमा करोगे, तभी आप कॉलेज फिल कर पाओगे। और जो उनमें से कोई एक कॉलेज आपको मिल जाएगा तो वहाँ पे आपको फिर से 5,000 रुपए देने होंगे, तभी आप वहाँ पे एडमिशन ले पाओगे। ओके, तो ये दो तरीके से चीज़ें हैं आपके, और बिना अलॉटमेंट लेटर के आपका एडमिशन नहीं होगा। आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो या गवर्नमेंट कॉलेज से, ये प्रोसेस आपको दोनों ही कॉलेज में एप्लीकेबल है। आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लें या फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लें। ओके, आपके प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज की एक लिस्ट मैं आपको दे दूंगी, अगर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना कि अगर आप लोगों के अपने आसपास की कॉलेज की लिस्ट चाहिए कि कौन कौन से प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज आपके घर के आसपास हैं, आपके जिले के आसपास है, तो वो लिस्ट मैं आपको जल्दी से ही डिस्कस कर लूंगी आपके साथ। आगे आ जाइए, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि अभ्यर्थी द्वारा प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किए गए कुल आपकी धनराशि 10,000 रुपए आपके अलॉटमेंट फीस
5,000 रुपये और आपकी कंफर्मेशन फीस। ओके, ये दो तरीके से फीस है। मैंने अभी आपको बताया था कि एक तो आपकी कंफर्मेशन इन्होंने फी ले ली है और दूसरी ये आपकी अलॉटमेंट फी जो है वो ले ली है, दो तरीके से ले ली है। ओके, तो क्या है, आपके 5,000 रुपये का समायोजन उनके प्रशिक्षण शुल्क से संस्था को कर दिया जाएगा। मतलब ये जो आप 10,000 रुपये जमा करोगे आपके कॉलेज में ही जमा हो जाएगा। ओके, जब आप अपने कॉलेज में जाओगे तो अब आपको 30,000, प्राइवेट वालों को कितना, प्राइवेट वालों को अब 30,000 करना होगा, तो 30,000 और आपके 31 आपके करना होगा, 31,000 करना होगा और ये आपका 10,000 जो है वो और ऐड हो जाएगा। तो प्राइवेट वालों का ये ऐसे 41,000 हो जाएगा और जो आपके गवर्नमेंट वाले डाइट वाले बच्चे हैं उनका 10,000 जमा हो चुका है। अब उन्हें बस आपके 200 रुपये और ऐड करके जमा कर देना है, बाकी 10,200 जो है वो हो जाएगा। तो ये फीस आपकी कॉलेज में ही सबमिट हो जाएगी, कोई समस्या वाली बात नहीं है, कहीं और फीस नहीं जा रही है, ये आपकी कॉलेज के शुल्क में ही ऐड हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है, आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अभिलेख की जांच, प्रवेश हेतु उपस्थिति न होने पर, प्रवेश न लिए जाने पर, उसे किसी भी प्रकार की अभिलेख की विसंगति पाए जाने पर उसके द्वारा भुगतान किए गए दोनों शुल्क, अलॉटमेंट शुल्क 5,000 रुपये और आपके कंफर्मेशन जो है फी आपके 5,000 रुपये को किसी भी स्थिति में वापस या रिफंड नहीं किया जाएगा। याद रख लेना, आपको क्या है, रिफंड नहीं किया जाएगा। तो अगर आपके क्या होता है, सबसे पहले जब आपको जो कॉलेज मिल गया, आपने वो कॉलेज कंफर्म भी कर दिया, ओके, कि हमें इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट में जो है वो कोई गलती निकल आई या फिर आप कंफर्म कर दिया लेकिन अब आपको एडमिशन नहीं लेना उस कॉलेज में, तो दोनों ही स्थिति में या तो आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती है या आपको एडमिशन नहीं लेना, दोनों ही आपकी सिचुएशंस में आपको 10,000 रुपये जो आपने जमा करे वो वापस नहीं होने वाले, वो आपके रुपए चले गए। अब आप कॉलेज जाए अन्यथा ना जाए या आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती निकले, इसके लिए पूरी तरीके से आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके डॉक्यूमेंट में थोड़ी भी यहाँ से वहाँ गलती है तो जो भी कॉलेज लेने वाले हो पहले उसमें बात कर लो, प्राइवेट कॉलेज हो गवर्नमेंट कॉलेज हो, पहले कॉलेज वालों से बात कर लो, अगर वो लोग कहते हैं तभी आप आगे की प्रोसेस करिएगा। और बाकी जो लोग आपके कर रहे हैं वो बहुत समझदारी के साथ सोच समझ के चीज़ें करें, क्योंकि यहाँ पे आपके 10,000 रुपये चले जाएंगे, समझ रहे हो। तो अगर काउंसलिंग में बैठना है तो 5,000 रुपये और आप अगर कोई कॉलेज मिल गया उसे कंफर्म करना है तो 5,000 आपको रुपये देने पड़ेंगे। आगे जो ये नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट चीज़ें क्या रहने वाली है। अभ्यर्थी उक्त आवंटन पत्र के साथ अभिलेख की जांच, प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि को आवंटित संस्थान में अपने समस्त मूल अंकपत्र, प्रमाण पत्र एवं अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर प्रवेश संबंधित कार्रवाई कराना सुनिश्चित करेंगे। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके एडमिशन के टाइम लगेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, अलग से एक प्रॉपर वीडियो देखिए, आपको कनेक्ट हो जाना। अपडेट एक छोटी से छोटी स्टेप बाय स्टेप सारी आपके साथ मैं डिस्कस करती रहूंगी, शेयर करती रहूंगी, तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको कनेक्ट हो जाना, इससे सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब ये आपको मूल अंकपत्र या प्रमाण पत्र मतलब आपके जो रियल डॉक्यूमेंट है वो भी आपके सबमिट होंगे यहाँ कॉलेज में। कौन कौन सा रियल डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे ये मैं प्रॉपर तरीके से आपको एक वीडियो में बताऊंगी, तभी आपका प्रशिक्षण हो पाएगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रशिक्षण हेतु संस्थान का विकल्प दिया गया। अभ्यर्थी की स्टेट रैंक, मेरिट एवं भरे गए प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प की वरीयता से संस्थान का आवंटन होने के बाद अभ्यर्थी को आवंटित प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश लेना अनिवार्य है। मतलब आपकी रैंक आ गई, रैंक के बाद आपने कॉलेज फिल करे, कॉलेज फिल करने के बाद आपको एक कॉलेज मिल गया, अब वो कॉलेज आपने मिलने के बाद कंफर्म कर दिया, अब आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अब आप उस कॉलेज को चेंज नहीं कर सकते कि आप बाद में कुछ चेंज कर लो, समझ गए, तो बाद में आप चेंज नहीं कर सकते कॉलेज, इसलिए बहुत समझदारी के साथ अपने कॉलेज फिल करना और देख लेना। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है, आप फर्स्ट राउंड देख लेते हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चरण यानी कि फर्स्ट राउंड में यदि अभ्यर्थी को भरे गए प्रशिक्षण संस्थान के विकल्प के क्रम में कोई सीट आवंटित नहीं होती है, आपने क्या किया, आपने फर्स्ट काउंसलिंग कराई लेकिन आपको कोई सीट नहीं मिलती है, क्या कोई सीट नहीं मिलती है, तो क्या होगा, तो अभ्यर्थी द्वारा प्रशिक्षण अग्रिम शुल्क के रूप में भुगतान किए गए अलॉटमेंट फीस 5,000 के सापेक्ष अभ्यर्थी को प्रवेश काउंसलिंग के अग्रिम चरण यानी कि दूसरे चरण में प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प पूरे किए जाने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। यानी कि क्या है, इसका स्टेप समझ लेते हैं कि आपने फर्स्ट स्टेप की काउंसलिंग कराई, ओके, फर्स्ट काउंसलिंग जो है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है वो आपने कराई और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको कोई कॉलेज ही नहीं मिला, आपने बहुत सारे कॉलेज फिल तो करे थे लेकिन आपकी रैंक इतनी ज़्यादा थी या कुछ समस्या थी, इसकी वजह से आपको एक कॉलेज एक भी नहीं मिला। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सेकंड राउंड की काउंसलिंग जब आप कराएंगे तो आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, आप उसी फीस में फिर से सेकंड राउंड की काउंसलिंग करा पाओगे। क्या चॉइस फिलिंग रहेगी वो फिल कर देना, दोबारा आपसे फीस नहीं ली जाएगी। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है, आपने जो है वो चॉइस फिलिंग करी लेकिन आपको कॉलेज नहीं मिलता, तभी ये वाली प्रोसेस जो है वो एप्लीकेबल रहेगी, ओके। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या कहा गया, नेक्स्ट कहा गया है आपके प्रथम चक्र यानी कि आपके फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में काउंसलिंग या चयन प्रक्रिया के बाद बची सीटों पर द्वितीय चक्र यानी कि सेकंड आपके राउंड की काउंसलिंग होगी। याद रखना, आपकी जो सीटें बच जाएंगी उन्हीं पे होगी। आप ये मत सोचना है कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग में मुझे शायद डाइट कॉलेज मिल जाएगा या मुझे ये कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि अगर उस कॉलेज में सीटें बचेंगी तभी दूसरा कॉलेज मिलेगा, अन्यथा दूसरा कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, ओके। तो आपकी बची सीटों पर द्वितीय चक्र में वर्ग श्रेणी में अवशेष सीटों के सापेक्ष ही चयन का अवसर दिया जाएगा। यदि प्रथम चक्र
में चयनित अभ्यर्थी अपनी गलती या स्थिरता के कारण सीट का विकल्प नहीं दे पाते हैं तो वह भी द्वितीय चक्र की आपकी सेकंड राउंड की काउंसलिंग में अवशेष सीटों के सापेक्ष चयन दे सकता है। अगर कोई बच्चा फर्स्ट राउंड में नहीं करा पाया काउंसलिंग, उसका नंबर फर्स्ट राउंड में होना था या वो भूल गया या फिर क्या होता कोई कॉलेज नहीं मिला, तो वो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आराम से बैठ सकता है, कोई समस्या नहीं है इस बात को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्पों के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया से जो संस्थान सीट आवंटित होता है तो उस संस्थान के प्राचार्य या विभागाध्यक्ष अध्यक्ष हैं दायित्व होगा कि अभ्यर्थी की फोटो, पहचान पत्र, शैक्षिक अभिलेख, जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण नियमों की पूर्ति से संतुष्ट हो ले और प्रवेश हेतु निर्धारित आपके कार्यक्रम कर दें। ये क्या है, ये कॉलेज वालों का काम है, ये हमारा काम नहीं है, हमें इस बात से कोई भी आपके कुछ भी नहीं करना है। ओके, आगे जो चीज़ें हैं वो हमें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। आपके आगे एक दो चीज़ें और बताई गई हैं, आगे देख लेते हैं क्या बोला गया है। कहा गया है प्रवेश की प्रक्रिया ऑनलाइन होने के कारण संस्थानों द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार लिए गए अभ्यर्थियों के प्रवेश को वेबसाइट पर उपलब्ध कॉलेज लॉगिन पर लॉग ना करने पर लिया गया प्रवेश किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा। संस्था द्वारा लिए गए प्रवेश को ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक न किए जाने के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त विचारणीय नहीं होगा। मतलब अगर आप वहाँ पे कंफर्म नहीं करते हो, क्या नहीं करते हो, अगर आप कॉलेज कंफर्म नहीं करते हो तो आपको डायरेक्ट किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। ओके, तो कॉलेज आपको कंफर्म करना पड़ेगा और क्या है, और अलॉटमेंट लेटर जो है वो निकालना पड़ेगा, तभी आप किसी भी कॉलेज में आप प्राइवेट लेने जाएं या फिर आप गवर्नमेंट उसमें लेने जाएं, आपको दोनों ही इसमें एडमिशन लेने जाएंगे, आपको अलॉटमेंट लेटर की जरूरत पड़ेगी। तो अगर देखा जाए आपको क्या है, आपको 10,000 रुपये जमा ही करने, आप इससे बच नहीं सकते। आप किसी भी हाल में, आप गवर्नमेंट में ले या प्राइवेट में ले, ये 10,000 रुपये आपको जमा करने ही होंगे और 2 शिफ्ट में जमा करने होंगे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। पहला जो है वो आपकी अलॉटमेंट फीस है, क्या है, अलॉटमेंट फी है, जो आपको चॉइस फिलिंग के टाइम करनी होगी। कब करनी होगी, चॉइस फिलिंग के टाइम जो है वो आपको करनी होगी 5,000 रुपये। और दूसरी जो है वो कब करनी है, दूसरी आपको अलॉटमेंट लेटर के टाइम करनी है। जब वो अलॉटमेंट लेटर आप निकालोगे ना तब आपको करनी है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कंफर्मेशन फीस जो है वो कह सकते हैं 5,000 रुपये आपको लगेगी। कुछ इस तरीके से प्रोसेस रहेगी। इसके बाद की जो प्रोसेस है वो सारी मैं आपके साथ टाइम टू टाइम डिस्कस करती रहूंगी, क्या चीज़ें रहेंगी प्रॉपर, क्या चीज़ें नहीं रहने वाली हैं। तो कोशिश करिए जिनकी रैंक बहुत ज़्यादा है या जिन बच्चों को एडमिशन लेना है, तो उनसे मैं यही कहूँगी कि आपको क्या कोशिश करनी है, आपको ये कोशिश करनी है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज फिल करने हैं, जिससे कि आपको कोई एक कॉलेज मिल जाए। फर्स्ट राउंड में कितनी रैंक वालों की काउंसलिंग होगी, देखो अभी आपकी रैंक सीट क्या है, रैंक सीट नहीं आई है। क्या नहीं आई है, रैंक जो है वो आपकी सीट अभी तक नहीं आई है। मतलब अभी कोई शेड्यूल नहीं आया कि आपकी कब से काउंसलिंग होगी। आपकी 15 सितंबर से होनी है, लेकिन क्या है, लेकिन अभी तक आपकी ये शेड्यूल नहीं आया कि किस रैंक से किस रैंक तक की होनी। तो अभी शेड्यूल जो है वो आपके नहीं आया है, शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही या टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही जो है वो आपकी होगी। तो टाइम टेबल अभी तक नहीं आया, जैसे ही आ जाएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगी, समझ। और इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। आगे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।